दोस्तों एक्सेल में अर्थमेटिक ऑपरेटर जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड का यूज़ हम कर चुके हैं। इसके अलावा कुछ रिलेशनल ऑपरेटर जैसे ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इनका भी यूज़ कर चुके हैं। आज हम देखते हैं टेक्स्ट ऑपरेटर। टेक्स्ट ऑपरेटर में एक ऑपरेटर आता है जिसका नाम है एम्परसेंड। इस ऑपरेटर का यूज़ दो या दो से अधिक टेक्स्ट को या नंबर्स को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। जैसे दो टेक्स्ट लिखे हुए हैं अमित और कुमार, इन पर एम्परसेंड टेक्स्ट ऑपरेटर का किस तरह से यूज़ किया जाएगा देखते हैं। इज इक्वल टू अमित और ये एम्परसेंड और कुमार। यदि हम इन दोनों को एम्परसेंड से कनेक्ट करते हैं तो ये आपस में जुड़ जाते हैं। इसी तरह से मान लीजिए दो नंबर लिखे हुए हैं मेरे पास 2 और 3, इन पर यदि मैं यह ऑपरेटर लगाता हूँ तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो इसका रिजल्ट आया 2 3। इससे पता लगता है कि ये ऑपरेटर जस्ट स्ट्रिंग्स को ऐड कर देता है, एक स्ट्रिंग के पीछे दूसरी स्ट्रिंग ऐड कर देता है। यहाँ पर दो टेक्स्ट को हमने कॉन्कैटनेट किया है, ऐड किया है। इसके अंदर एक स्पेस भी आना ज़रूरी है, तो इसके लिए हम करेंगे G5 एम्परसेंड, इसके बाद एक स्पेस, फिर एम्परसेंड और H5। यदि ऐसा लिखेंगे तो हम देखते हैं यहाँ पे अमित कुमार इस तरह से आ गया है, बीच में हमने एक ब्लैंक स्पेस को ऐड कर दिया है। मान लीजिए मुझे टेक्स्ट ऐड करने हैं अमित कुमार, सरनेम लिखा हुआ है इसका शर्मा, इनको मुझे आपस में जोड़ना है, कॉन्कैटनेट करना है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे एम्परसेंड, एक स्पेस और देंगे और इसके बाद एम्परसेंड और यहाँ पे टैल ले लेंगे I5, एंटर करने से हमने देखा कि ये स्ट्रिंग आपस में जुड़ गई हैं। तो एम्परसेंड ऑपरेटर का यूज़ नॉर्मली टेक्स्ट को कॉन्कैटनेट या जोड़ने के काम में लिया जाता है। आज हम टेक्स्ट फंक्शन के बारे में जानेंगे। कुछ टेक्स्ट फंक्शन है कॉन्कैटनेट, ट्रिम, एलियन, टेक्स्ट जॉइन, टेक्स्ट स्प्लिट और सब्स्टिट्यूट। ये सारे फंक्शंस टेक्स्ट के ऊपर काम करते हैं। तो वन बाय वन इनको हम देखते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन है कॉन्कैट या कॉन्कैटनेट। ये दोनों फंक्शन एक तरह से ही काम करते हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है। फंक्शन मैंने यूज़ किया कॉन्कैट, ब्रैकेट ओपन, यहाँ मुझे टेक्स्ट लेने हैं तो यहाँ पे फर्स्ट टेक्स्ट मैंने ये लिया, इसके बाद कॉमा, सेकंड टेक्स्ट, कॉमा, थर्ड टेक्स्ट, ब्रैकेट क्लोज। एंटर करने पे हम देख रहे हैं यहाँ पे तीनों स्ट्रिंग आपस में कॉन्कैटनेट हो चुकी हैं। एम्परसेंड ऑपरेटर, कॉन्कैट और कॉन्कैटनेट फंक्शन आपस में सिमिलर हैं, एक ही काम करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन है ट्रिम। ट्रिम फंक्शन हमारे टेक्स्ट में से एक्स्ट्रा स्पेस को हटा देता है। जैसे ये मैंने MS वर्ड से एक टेक्स्ट लिया हुआ है, यहाँ पे कुछ आप देख रहे हैं कि ये एक्स्ट्रा स्पेसेस आए हुए हैं, इनको यदि ख़त्म करना है तो हम यूज़ करेंगे ट्रिम फंक्शन। इज इक्वल टू ट्रिम, ब्रैकेट ओपन, और ट्रिम के अंदर हमें लिखना है टेक्स्ट। तो ये मैंने सेल ले ली H13, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि ये सारा स्पेस ख़त्म हो गए, जितने भी स्पेस बीच में एक्स्ट्रा आए हुए हैं ये सारे ख़त्म हो चुके हैं। तो ट्रिम कहीं भी स्टार्टिंग में यदि कोई स्पेस आए हुए हैं, यदि मिडिल में है या लास्ट में, कहीं भी स्पेस आए हुए हैं पूरे टेक्स्ट के अंदर, एक्स्ट्रा स्पेसेस की यहाँ बात कर रहे हैं, सिंगल स्पेस के अलावा जो भी स्पेस आए हुए हैं उन सबको ख़त्म कर देता है। इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन है एलियन। एलियन फंक्शन यूज़ किया जाता है किसी टेक्स्ट की लेंथ के लिए। मान लीजिए ये एक टेक्स्ट है, इसके अंदर हम पता करना चाह रहे हैं कि टोटल कितने करैक्टर हैं, तो हम एलियन फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो इसका यूज़ करेंगे हम इज इक्वल टू एलियन, ब्रैकेट ओपन, यहाँ मुझे देना है टेक्स्ट, तो ये मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट किया, एंटर। तो यहाँ पे हमें पता लग रहा है कि 228 करैक्टर्स हैं, यहाँ स्पेस भी काउंट किए गए हैं। इसी तरह से मान लीजिए कोई एक नाम है, उसकी मैं लेंथ पता करना चाह रहा हूँ। जैसे मैंने एक नाम लिखा, मान लीजिए इस टेक्स्ट की मुझे लेंथ पता करनी है, तो इसके लिए मैं यूज़ करूँगा एलियन, और इसके अंदर ये टेक्स्ट मैंने सेलेक्ट किया G11, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो यहाँ हमने देखा कि इसमें 15 करैक्टर हैं, यहाँ पे 2 स्पेस भी काउंट किए गए हैं। तो इस तरह से एलियन फंक्शन टेक्स्ट की लेंथ के लिए यूज़ होता है। अब बात करते हैं टेक्स्ट जॉइन फंक्शन के बारे में। टेक्स्ट जॉइन जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कि टेक्स्ट को जॉइन करने के काम में आता है। तो इसका यूज़ किस तरह से किया जाएगा देखते हैं। यहाँ पे कुछ नेम लिखे हुए हैं, इन सभी नेम को मुझे जॉइन कराना है। तो इसके लिए
हम यूज़ करेंगे टेक्स्ट जॉइन ऑपरेटर। सबसे फर्स्ट पैरामीटर है डेलीमीटर। डेलीमीटर का मतलब टेक्स्ट को हमें किससे अलग करना है। मान लीजिए मैं डैश से अलग करना चाहता हूँ, तो मैंने लिखा डैश कॉमा, इसके बाद ट्रू या फॉल्स आ रहा है। यदि कोई ब्लैंक टेक्स्ट है उसको मुझे इग्नोर करना है तो हम ट्रू लिखेंगे, वरना फॉल्स लिखेंगे। 1 और ट्रू एक ही बात है, फॉल्स और 0 एक ही बात है। तो मैंने लिखा 1, मैं इग्नोर करना चाहता हूँ, यदि कोई ब्लैंक सेल है तो वो इग्नोर हो जाएगी, कॉमा। इसके बाद टेक्स्ट, टेक्स्ट के अंदर मैंने इन सारे टेक्स्ट को, रेंज को सेलेक्ट कर लिया, देन ब्रैकेट क्लोज, एंटर। एंटर करने पे हमें ये नज़र आ गया है आउटपुट। यहाँ पे सारे टेक्स्ट आपस में ज्वाइन हो गए हैं और बीच में डैश आया हुआ है। डैश की जगह यदि हम कॉमा यूज़ करना चाहें तो डेलीमीटर में कॉमा और एक स्पेस इंक्लूड कर देते हैं, तो हम देखते हैं कि टेक्स्ट के बीच में जितने भी नेम है उनके बीच में एक कॉमा और स्पेस आ चुका है। तो इस तरह से टेक्स्ट जॉइन फंक्शन का यूज़ किया जाता है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, ये एक फाइनल रिजल्ट है, यहाँ पे कुछ रोल नंबर लिखे हुए हैं, स्टूडेंट के नाम है और उनका सिलेक्शन हुआ है या नहीं। मान लीजिए कोई एग्ज़ाम है, उसमें उनका सिलेक्शन हुआ है तो यस लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ तो नो लिखा हुआ है। अब मान लीजिए हम ये पता करना चाहते हैं कि कौन कौन से रोल नंबर वाले स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है, उनको मुझे प्रिंट करना है। मान लीजिए किसी न्यूज़पेपर में रिजल्ट हमें पब्लिश करना है, तो हमें केवल रोल नंबर उनके प्रिंट करने हैं जिनके आगे यस है, कहने का मतलब जिनका सिलेक्शन हुआ है। तो यहाँ पे टेक्स्ट जॉइन ऑपरेटर का किस तरह से यूज़ किया जाएगा देखते हैं। तो इज इक्वल टू टेक्स्ट जॉइन, ब्रैकेट ओपन, डेलीमीटर में चलिए कॉमा ले लेते हैं, कॉमा और एक स्पेस ले लेते हैं, कॉमा। यहाँ पे ट्रू या फॉल्स, यदि कोई ब्लैंक है तो उसको हम इग्नोर करना चाह रहे हैं तो हम 1 ले लेते हैं, कॉमा। इसके बाद टेक्स्ट को मुझे लेना है तो ये सारे टेक्स्ट हम सेलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे, यदि ये सारे टेक्स्ट मैंने सेलेक्ट कर लिए और ब्रैकेट क्लोज किया तो यहाँ पे सारे रोल नंबर आ जाएंगे, मतलब जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनके भी रोल नंबर आ जाएंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि केवल वो ही रोल नंबर आए जिनका सिलेक्शन हुआ है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशन करना होगा। तो यहाँ पे हम एक इफ फंक्शन अप्लाई करेंगे। इफ फंक्शन के बारे में पहले हम बात कर चुके हैं। यदि आपने इफ फंक्शन को नहीं जाना है तो ऊपर दिए गए आई बटन में क्लिक करके आप पहले इफ फंक्शन को समझ लें। तो हम यहाँ पे फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, इज इक्वल टू इफ, ब्रैकेट ओपन, ये वाले सेल सेलेक्ट करने हैं, इज इक्वल टू यस, कॉमा। यदि ये ट्रू है, ये लॉजिकल टेस्ट ट्रू है, तो हम क्या करना चाह रहे हैं, रोल नंबर को प्रिंट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे मैं ये रोल नंबर सेलेक्ट कर लेता हूँ, और यदि फॉल्स है तो मैं ब्लैंक छोड़ देता हूँ। यदि ट्रू है तभी हम प्रिंट करना चाह रहे हैं, एंटर। तो यहाँ हम देख रहे हैं केवल उन्हीं रोल नंबर को प्रिंट किया गया है जो कि सेलेक्टेड हैं। कहने का मतलब यदि न्यूज़पेपर में हमें रिजल्ट पब्लिश करना है तो ये फंक्शन हम देंगे, तो यहाँ पे वही रोल नंबर प्रिंट होंगे जो कि सेलेक्टेड में यस आ रहे हैं। तो इस तरह से एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन भी हम यूज़ करके अपने आउटपुट को ले सकते हैं। तो इसके बाद अब समझते हैं टेक्स्ट स्प्लिट फंक्शन के बारे में। जैसे कि नाम से पता लग रहा है कि टेक्स्ट स्प्लिट फंक्शन टेक्स्ट को अलग अलग कॉलम या रो के अंदर ले आता है। तो एक डेटा इस तरह से लिखा जाना था, लेकिन गलती से किसी स्टूडेंट ने हर स्टूडेंट का डेटा अलग अलग सेल के अंदर लिख दिया है। इसको मुझे टेक्स्ट स्प्लिट फंक्शन से सही करना है, तो देखते हैं यह काम किस तरह से करेंगे। इस डेटा को मैं डिलीट कर देता हूँ। मैं यूज़ करता हूँ टेक्स्ट स्प्लिट फंक्शन, टेक्स्ट स्प्लिट, ब्रैकेट ओपन, सबसे पहला पैरामीटर है टेक्स्ट, तो जो टेक्स्ट मुझे लेना है वो मैं सेलेक्ट कर लूँगा, कॉमा। इसके बाद है कॉलम डेलीमीटर। कॉलम डेलीमीटर में वह करैक्टर लेना है जहाँ से एक नया कॉलम स्टार्ट होना है, तो ये मैंने ले लिया, स्पेस, कॉमा। रो डेलीमीटर में मुझे कुछ लेना नहीं है क्योंकि मुझे सारा डेटा कॉलम के अंदर ही लेना है, कॉमा। इसके बाद है ट्रू या फॉल्स। ट्रू का मतलब है इग्नोर एम्प्टी सेल, कि यदि कोई सेल खाली है तो उसको इग्नोर कर दिया जाएगा। यदि हम चाहते हैं कि इग्नोर ना करें तो हम फॉल्स को ले सकते हैं। अभी मैं ट्रू को ले लेता हूँ, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। हम देखते हैं कि पहले स्टूडेंट का डेटा प्रॉपर आ चुका है। अब जिस सेल में मैंने फार्मूला लिखा है उस फार्मूला को मैं नीचे कॉपी कर देता हूँ, तो हम ये देखते हैं कि हमारा डेटा प्रॉपर आ गया है। तो आपने देखा कि टेक्स्ट स्प्लिट फंक्शन कितना यूज़फुल फंक्शन है। अब आगे एक और एग्जांपल देखते हैं कि मुझे एक डेटा इस तरह से लिखना था, लेकिन गलती से इस तरह से ये डेटा एक ही सेल के अंदर लिख दिया गया है। अब मुझे टेक्स्ट स्प्लिट फंक्शन से इसको प्रॉपर अरेंज करना है।
तो यहाँ हम यूज़ कर रहे हैं इज इक्वल टू टेक्स्ट स्प्लिट ओपन, ब्रैकेट ओपन करने के बाद स्टार्टिंग सेल मैंने सेलेक्ट की E22 कॉमा, इसके बाद कॉलम डेलीमीटर के अंदर मुझे लेना है डैश, तो मैंने डैश सेलेक्ट किया। डैश के बाद मैं चाह रहा हूँ कि डैश हट के एक नया कॉलम आ जाए कॉमा। अब यहाँ हम रो डेलीमीटर भी लेना चाह रहे हैं, रो डेलीमीटर के अंदर हम ले रहे हैं कॉमा। हम ये चाहते हैं कि कॉमा हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम ये चाहते हैं कि एक नई रो स्टार्ट हो जाए जहाँ भी कॉमा है और कॉमा हट जाए। इसके बाद ट्रू या फॉल्स में मैं पहले की तरह ट्रू ले लेता हूँ, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। एंटर करने पे हमने देखा कि हमारा डेटा प्रॉपर रो और कॉलम में अरेंज हो गया है। तो इस तरह से टेक्स्ट स्प्लिट फंक्शन को आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद है सब्स्टिट्यूट फंक्शन। एक्सेल में सब्स्टिट्यूट फंक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। यह यूज़ होता है कि हमारे पास यदि कोई टेक्स्ट है तो वहाँ पे हम एक टेक्स्ट के स्थान पर दूसरे टेक्स्ट को सब्स्टिट्यूट करना चाह रहे हैं, तब इसका यूज़ होता है। तो हम सब्स्टिट्यूट फंक्शन एक्सेल में किस तरह से काम करता है, तो सब्स्टिट्यूट फंक्शन भी एक टेक्स्ट फंक्शन है जो कि पहले से लिखे गए किसी टेक्स्ट में किसी ओल्ड टेक्स्ट के स्थान पर न्यू टेक्स्ट लाने का काम करता है। तो हम देखते हैं कि प्रैक्टिकली यह काम कैसे होता है। मान लो ये कुछ नाम लिखे गए हैं, यहाँ पे कुछ नाम के अंदर हम देख रहे हैं कि कुमार आया हुआ है, ये मैंने ग्रे कलर में हाईलाइट कर दिए हैं। अब हम चाहते हैं कि कुमार को शॉर्ट में लिखा जाना है, तो उसके लिए हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूट, ब्रैकेट ओपन। तो पहला पैरामीटर है टेक्स्ट, टेक्स्ट के अंदर पहला टेक्स्ट मैंने ले लिया कॉमा। ओल्ड टेक्स्ट के अंदर इसमें जो टेक्स्ट मुझे सब्स्टिट्यूट करना है या जिस टेक्स्ट के स्थान पर मुझे कुछ नया टेक्स्ट लेके आना है वह लिखना है, तो इसमें मैं ले लेता हूँ कुमार। कुमार के बाद न्यू टेक्स्ट, न्यू टेक्स्ट में कुमार के स्थान पर क्या लिखना है वो मुझे लिखना है, तो मुझे लिखना है KR डॉट कॉमा। इसके बाद इंस्टेंस, इंस्टेंस का मतलब है कि यदि कुमार एक से ज़्यादा बार किसी टेक्स्ट में आया हुआ है तो कौन से नंबर वाले कुमार को मुझे सब्स्टिट्यूट करना है, तो इंस्टेंस में वो एक नंबर देते हैं। तो फिलहाल इसको हम रहने देते हैं और ब्रैकेट क्लोज। हम यहाँ देख रहे हैं कि राजकुमार में कुमार की जगह KR डॉट आ गया है। फॉर्मूला को आगे कॉपी करते हैं तो हम देखते हैं कि जहाँ जहाँ कुमार है वहाँ पे KR शॉर्ट के अंदर आ चुका है। तो इस तरह से पहले से लिखे गए किसी टेक्स्ट में नए टेक्स्ट को सब्स्टिट्यूट करने के लिए यह फंक्शन यूज होता है। इन सारे टेक्स्ट फंक्शन को हमने देखा। ये फंक्शन बहुत ही सिंपल और यूजफुल है। तो फ्रेंड्स, आप इन सभी टेक्स्ट फंक्शंस को प्रैक्टिकली जरूर करके देखें। ये फाइल मैं आपकी हेल्प के लिए डिस्क्रिप्शन में भेज दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।